मैंने ना कल एक वीडियो बनाया था सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट के लिए। तो मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि गद्दार है, देशद्रोही है, दलाल है, चाइना का एजेंट है। तो मुझे लगा कि रिसर्च करनी चाहिए इस पे। तो मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि कुछ समय पहले चाइना में पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था, जो कि बहुत ही बड़े लेवल का पेपर होता है, एग्जाम होते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था और उनकी ये मांग थी। तो मुझे पता चला कि इसके समर्थन में सोनम वांगचुक जी आए और उन्होंने डिमांड की कि जो उस देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा चाहिए। और उन्हीं डिमांड को पूरा करने के लिए आज वो 18-19 दिन से अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो मुझे पता चला कि हाँ, ये सारी चीजें वो चाइना के लिए कर रहे हैं, तो चाइना के दलाल हुए, चाइना के एजेंट हुए, है ना। क्योंकि उनके खुद के बच्चे तो है नहीं यार, तो वो किसके लिए करेंगे? हमारे देश के बच्चों के लिए थोड़ी करेंगे। हमारे देश के एजुकेशन व्यवस्था थोड़ी सुधार रहे हैं, वो तो चाइना के एजुकेशन व्यवस्था सुधार रहे हैं, तो चाइना के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको देशद्रोही कहना तो लाजमी है, लोग कहेंगे ही। बट मुझे एक बात और शॉकिंग लगी कि एक देशद्रोह इंसान उस देश के लिए इतना कुछ कैसे कर सकता है यार? उस देश के बच्चों के भविष्य के लिए इतना अपनी जिंदगी को दांव पे कैसे लगा सकता है? सोचने वाली बात है नहीं। जो एंटी बीजेपी है, एंटी करप्ट है, एंटी नेशनल है, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे अपने देश से मतलब है। जो भी पार्टी, जो भी लोग देश के बारे में सोचेंगे, वो पार्टी मेरे लिए सर्वोत्तम है। और इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन हर एक स्टूडेंट का अधिकार है। बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के जिंदगी बेकार है। कि जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते हैं, वो बाहर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर की एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो अपनी क्यों नहीं करनी है भाई? क्योंकि हमें अनपढ़ बनाना है भाई, क्योंकि हमें फ्री की लत लग चुकी है ना। खुद के पास दिमाग नहीं है। अरे अगर उनकी डिमांड पूरी होती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, और वो अगर उनकी जगह पे कोई पढ़ा लिखा इंसान एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, तो किसका फायदा होने वाला है? हमारे बच्चों का फायदा होने वाला है, हमारे देश का फायदा होने वाला है। और हमारे देश की मीडिया माशाल्लाह, उनका ये कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ये झूठी अफवाह फैलाई है कि सोनम जी की हालत खराब हो रही है, जबकि सोनम जी उनकी बात को झुठलाते हुए ये कहा है कि मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ दिन तक और चल सकता हूँ। हमारा विश्व गुरु बनने वाला देश, जहाँ शिक्षा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, क्या ही होने वाला है राम जाने।